भाई सब भाइयों गुड मॉर्निंग। और आज हम आ गए हैं, अपनी थाली वाली पर्ची रखी है भाई। ये अपनी थाली है, ये विद्यान की थाली, दुष्यंत की थाली, और ये हमारे प्यारे अंकल जी की राम राम। और अंकल जी सवेरे 7 बजे आ गए भाई। सबसे पहला नाश्ता अंकल जी खुद करते हैं, फिर बच्चों को परोसते हैं। कहीं लगा कि नमक तेज, मिर्च तेज, तेल तेज, तो अंकल जी पहले खाना ठीक कराते हैं, फिर बच्चों को मिलता है। ये होता है सुशासन। गुड मॉर्निंग भाई विवेक। भाई कपड़े धो रहे हैं अपने और ड्राई में डाल दिए मैंने अभी। देखो चल रही है, टाइमर देखो 30 सेकंड का और बचा है, फिर एक और मारूंगा। थोड़ा पाइप लाने गया लड़का अपना, देखो पाइप ले आया सचिन इस पानी को लगा के, क्योंकि इसका फ्लो थोड़ा कम है तो बढ़िया अभी धुलेंगे। अभी आया खाना वो नाश्ता करके, और अभी जो है अपने रामभुआल भाई आ गए हमारे बीच में। ठीक है, तो आज यहाँ पे दुष्यंत कमरे में बैठा है रामभुआल भाई। बिजनेस टॉक करेंगे, थोड़ी बिजनेस टॉक चलेगी हमारी पर्सनली, वो देखो क्या निष्कर्ष निकलता है। अगर बिजनेस डील ठीक रही तो ठीक है। बढ़ पाएंगे कि नहीं उस बिजनेस में? बढ़ जाएंगे, पीछे रह जाएंगे भाई अब पीछे कोई हटेगा? ज्ञान में कोई पीछे हटता है क्या? जितना गेन करता है उतना ही भाई उसका। हमें जरूरत है अनुभवी लोगों की। ज्ञान सबके पास है, लेकिन अनुभवी नहीं भाई, डिलीवरेशन नाम की वो चीज होती है। अगर तेरे पास डिलीवरेशन की, तुम कमिट करो, तुमने मेहनत की है तो तुम पा जाओगे। और अनुभव के साथ एक Commitment के साथ। स्मार्ट स्टडी भी चाहिए, कैसे JRF क्वालिफाई करें कम से कम समय। हाँ, यही ना? ठीक है भाई। ठीक। भाई देखो ये रूम फ्रेशनर है, मैं थोड़ा मार देता हूँ रूम में। देखो बंद रहता है ना, थोड़ा दिक्कत तो होती है यार। ठीक है, इस चक्कर में अभी मार के मैं अपना रूम बंद करूँगा 2 मिनट के लिए, क्योंकि क्या है ना कि फिर खुशबू थोड़ी फैल जाएगी कमरे में। बस बंद कर दी। और भाई अपने अब लाडले भाई दुष्यंत कमरे में आ गए, और सब भाई मोहित भाई भी यहीं बैठा। चर्चित देख रहे हो? कैमरामैन देख रहे हो? पढ़ाई करेंगे, थोड़ा हम लोग बातचीत कर रहे हैं, पढ़ाई की दुनिया से बिल्कुल बाहर है हम लोग। क्या बात कर रहे थे तुम? अध्यात्म, अध्यात्म की बातें कर रहे थे, दर्शन की बात कर रहे थे, 4 वाक दर्शन। कौन सा दर्शन? मंदिर कहाँ है? यदा जीवेत सुखम जीवेत, ऋण ऋण कृत्वा घृतम पीवेत। भाई टॉफी दी है इसने सबको, मेरी टॉफी कहाँ है? भाई ये ली टॉफी मेरी। मैं विद्यान और आलोक राजा हम सब रेडी हैं। अभी जा रहे हैं हम अपने उज्जवल भाई की कैंपेन के लिए। उज्जवल भाई LC2 से हमारा जो है लॉ सेंटर 2 है जो DU का, उससे सेक्रेटरी का चुनाव लड़ रहा है। हम सब लोग वहीं जा रहे हैं उसकी कैंपेन के लिए। अभी 8:45 हुआ है, तो हमें पहुंचना है 9 बजे तक वहाँ पे। चलो मैं वहाँ जाके दिखाऊंगा व्यू। ठीक है, बाय। तो धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। अच्छा काम में देखिए, जैसे कि बहुत सारे इश्यूज होते हैं इन्फॉर्मेशन आने में, कितने प्रॉब्लम्स होते हैं सारे। तो वो मैं चाहता हूँ कि एक चैनल अच्छा से बना है जिसमें ऑफिशियली जो इन्फॉर्मेशन आए, बायस इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं आए, इन्फॉर्मेशन पूरा एकदम स्ट्रेट आए। और जो भी हमारे लाइब्रेरी में AC नहीं है, बाकी सारे शिवम भाई हम दोनों चल रहे हैं पैदल। शिवम भाई अपने आराम से अपनी स्पोर्ट्स बाइक पे पूरा लोहा मनवाते हुए DU का, पहले स्कूटी, आज ये बिल्कुल माहौल जमा दिया है शिवम भाई ने। शिवम भाई ने कल CLC में एडमिशन हुआ, देख रहे हो? तो यही है। ले भाई तू भी मिल ले, देख बढ़िया पूरी व्यवस्था है भाई पूरे कमरे में। बढ़िया देख, लाइट वाइट भी लगी पड़ी है भाई, बढ़िया। तू अभी मैंने अपना रीजनिंग का लेक्चर ख़त्म किए 2, तो अब मैं थोड़ा पानी वानी पीऊँगा यार, बहुत थकान सी हो जाती है। देखो सिटिंग करो ना तो फिर आराम से क्या है, थोड़ा कमर भी दर्द होने लगता है, तो बीच बीच में उठ जाता हूँ कि मतलब ठीक है यार, और मूड भी थोड़ा ठीक रहता है ना, कि ऐसा ना कि इसमें फंस के रह गए। तो थोड़ा रिफ़्रेशमेंट के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ अपने दोस्तों के रूम में, देखूँगा उनका क्या हाल चल रहा है। लाडले भाई भाई पानी पिया जा रहा है इस रूम में। तो रामभुआल कहाँ है? लाइब्रेरी मैं ओफो भाई मैं जा रहा विद्यान के रूम में। आज तो इसने मौज कर दी है, नंगा था क्या? और भाई रामभुआल जी बैठे यहाँ पे, मैंने सुना आपको कुछ उपहार मिला है। हाँ,
देखो बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है, आज तो मौज कर दी भाई। बिल्कुल देखो लौंडा अपना नहा चुका है बढ़िया से, पूजा वूजा कर ली है, अब उस प्रभु की कृपा बनी रहा है, मैया की कृपा बनी रहा है बढ़िया। आपको भेंट मिला है उसका इस्तेमाल भी तो करना है ना। हाँ बिल्कुल करना भाई, बिल्कुल करना। देखो क्रीम लगा रहा है, देख रहे हो चमकती दमकती त्वचा का राज देख रहे हो। क्रीम कौन सी क्रीम है ये, ब्रांड क्या है? लैक्मेश। ओ ब्रांडेड कंपनी का देख रहे हो? यूज कर रहा है लौंडा। भाई लड़के देख रहे हो लैक में वैक में लगा रहे हैं, तभी तो सही है भाई, लगाते रहो बढ़िया। 100 रुपए में दिए भाई 20 रुपए की चीज 100 रुपए में। ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, अलग है। हाँ थोड़ा अच्छा हो रहा है फिर भी यार। चार लेके आओ तुम। अरे हमारे यहाँ की मम्मी ने सेम वैसे ही वाला 100 के 2 खरीदी। हाँ देते हैं भाई। अब 100 रुपए के लेके आ, थोड़ी अच्छा ही तो होगी उसमें। यूज नहीं काम करा था अंकल, तुरंत काम करा। अंकल को बोला मेरी। तुमने, बोले उन्हें लिखे कितने बजे आओगे कॉलेज से करके, मैंने कहा 2 बजे। मैं जैसे ही अंदर एंटर किया वैसे ही तो भेज देंगे। वो टाइम से बोला फोन कर देंगे पूरा। ओडोनिल का भी बोल दिया मैंने, सुबह बोले लग जाएगा। ओडोनिल सबने सब बात हुई। ये यहाँ मच्छर नहीं है, अरे शाम के वजह में अजीब यहाँ से मच्छर नहीं है। भाई मैं आ गया हूँ लंच करने। भैया यहाँ पे एग्जॉस्ट का काम करवा रहे हैं पंखे से बढ़िया। आदित्य साइन कर रहा है, मैं भी जाके साइन कर दूँ यार, थाली नहीं मिलेगी वरना। भाई नाम वाम लिख दिया है, थाली लेके जा रहा हूँ मैं अब। भाई हम लोग कैंपस जा रहे हैं फैकल्टी की तरफ। ये देखो ये बिल्डिंग देखते हो ना सड़क से, वो वाली। और ये जो नाला है ना, ये आगे जाके यमुना में मिल जाता है। ये बहावी नदी है, नाला नहीं है। हाँ हाँ हाँ, बाहर इसे नदी बोलते हैं। बाहर नहीं, नदी है। हाँ नदी है भाई, मैं वही बोल रहा हूँ, पर इसी कंडीशन यहाँ पे नाले से ज़्यादा और कुछ नहीं। भाई पूरा कैंपस बंद था आज, फैकल्टी वगैरह बंद थी, तो हम ऐसे ही घूम रहे हैं अभी। हटसन की तरफ जा रहे हैं फिलहाल तो ये देखो इसने बना दिया एरोप्लेन, क्रैश हो गया। भाई हटसन की तरफ जा रहे थे, रास्ते में मंदिर पड़ता है, तो वहाँ पे भजन कीर्तन चल रहा है अभी। और ये अपना लेजी भी यार, अभी विद्यांग का दोस्त मिल गया तो हम उसका वेट कर रहे हैं कब वो वहाँ से फ्री होगा। विपिन को ढूंढते हुए आए थे, विपिन नहीं मिला हमें, उसकी लाइब्रेरी से लौट रहे हैं। देखो उसकी लाइब्रेरी है, मॉडर्न लाइब्रेरी। और अभी जा रहे हैं हम रूम की तरफ, विपिन हमें नहीं मिला। यूँ देखो ये अपने थाली है, ऐसे में आज पूड़ी बनंगी, पूड़ी बन के आ रही हैं। और भाई देखो बात सीन ये हुआ है कि चावल नहीं है, तो इस चक्कर में बात चल रही है मुझसे। और ये भाई आ गया अपना चीनी निकल वाला है भाई चीनी डाल दिया हमें। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, मज़े आ गए भाई आज तो। बढ़िया के डाल दे भाई, बड़ी के डाल दे, ऑर्डर दे भाई। मैं चीनी बहुत खाता हूँ। थैंक्स भाई, थैंक्स, बस थैंक यू भाई। सारे भाई अपने बैठ के खाना खा रहे हैं, सब खीर खा रही है। और हमने चावल बनवाए हैं, चावल नहीं बने थे, पर भैया ना कि पूड़ी के साथ यार चावल होने जरूरी हैं, वरना पता रात में प्यासे मर जाएंगे वरना हम। तो यही चीज़ है, सब भाई खाना खा रहे हैं अपने, हमने चावल बन रहा है। अंग भैया से बोल दिया हमने, भैया देखो कुकर चढ़ा दिया उनने, तो वही है। बाकी सही है यार, रोटी पानी बढ़िया मिल रही है यहाँ पे। और भाई बॉटनी, भाई जूलॉजी, भाई केमिस्ट्री, भाई बिल्कुल। और ये भाई अपना भाई SRCC वाला कौन सा कोर्स है? बीकॉम। वहाँ पे BA ऑनर्स हिंदी नहीं होता। अच्छा अरे SRCC जो है सबसे बेस्ट कॉलेज है कॉमर्स का, लेकिन सब ये साले छोड़ के UPSC में आ रहा, पता ना क्यों। वैसे इस भाई को CA बजाना, बोल तो दिया मैंने तुझसे पहले बोला। अर्चित भाई और विद्यान भाई, हाय करो अर्चित भाई। और हम लोग जा रहे हैं अभी मानसरोवर हॉस्टल, जो कि अर्चित भाई का परमानेंट ठिकाना है। और अर्चित भाई इस समय PhD के इंटरव्यू अपीयर्ड हैं, और आई होप सो कि मतलब प्रे करते हैं यार कि हो जाए इनका। फिर तो भाई तुम समझ रहे हो 8 रसीन आएंगे 1 महीने में, GRF आने लगेगा भाई का। तो बढ़िया है। अभी मानसरोवर जा रहा हूँ भाई के साथ, वहाँ पर कुछ भाइयों से मिलने अपने। थैंक यू, बट अभी फिलहाल हम कोशिश में हैं कि पैसे की बात नहीं करेंगे। हाँ पैसे की बात नहीं करेंगे, आई डोंट बिलीव इन कैश, पलट जाओ। चलो ठीक है भाई, मात्र पे लिखिए। हाँ भाई अर्चित भाई मैंने भाई बताया था कि हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, और इन्हें ना इनकी एक जो स्टोरी है, एक सस्पेंस थ्रिलर है, उस पर उसे भाई को एक इंटरनेशनल प्राइज़ मिल चुका है, और वो काफ़ी लंबी स्टोरी है। तो यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा पूरा कैमरे के आगे सुनाने में, तो मैं इनसे सुन के आपको समरी बताऊंगा।
तो अब भाई से आप रिक्वेस्ट करो कि भाई हमें सुनाए स्टोरी, मतलब आपके बदले से मैं ही करूँगा और फिर मैं आपको समरी सुनाऊंगा, भाई हमें स्टोरी सुनाएंगे। शुक्रिया, लेकिन और ये हाँ रिक्वेस्ट की ज़रूरत नहीं है भाई। अरे वो सस्पेंस थ्रिलर नहीं है, बेसिकली ये था कि एक कंपटीशन आयोजित हुआ था इंटरनेशनल क्रिएटिव राइटिंग का। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उस पर लिखना था आपने कुछ विचार, तो जीवन में तकनीक की घुसपैठ एक टॉपिक था। अच्छा अच्छा। तो उसी पर एक कहानी लिखी थी। तो जीवन में तकनीकी घुसपैठ, भाई साहब समझ रहे हो, ना जाने कितने घायल होते हैं, कितने अक्सर व्यक्ति आलस्य का शिकार होकर अकर्मण्य हो जाता है, अकर्मण्यता से अवसाद की स्थिति उत्पन्न होती है और वर्तमान समय में बड़े बड़े धनिक व्यक्तियों द्वारा भी की जा रही आत्महत्या के आंकड़ों को देखकर समझा जा सकता है कि अधिकतर नकारात्मक ही दिखाई देता है। यार देखो अभी अर्चित भाई ने अपनी कहानी मुझे सुनाई, ठीक है, मैं अब उसको आपको सारांश बताता हूँ। उसमें देखो शुरुआत होती है एक पात्र से जिसका नाम है माधव, और माधव जो है वो एक बहुत शिशु है। तो शुरुआत होती है उसके रोने से, और उस रुआसी से शुरू होती है कि किस तरह से जो तकनीकी है उसने हम सबके जीवन को, हमारे परिवेश को बदल के रख दिया है। क्योंकि माधव जो रो रहा था उसका कारण ये नहीं था कि उसे दूध नहीं मिला, उसका कारण ये था कि एक अनवांटेड नॉइस जो कि हमारे यहाँ यूट्यूब की या फिर जो और भी जो मीडियम है उनकी होती है, उसके थ्रू से उसे दिक्कत हो रही थी। और घर का हर सदस्य इस परेशानी को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कारक था। कोई शॉर्ट्स देख रहा है, कोई रील्स देख रहा है, तो ये जो दिक्कत थी और उसमें उसको इग्नोरेंट मतलब उसको अनदेखा किया जा रहा है माधव को, जो एक बच्चा है, ठीक है। तो ये था। फिर उसके बाद बताया कि माधव की माँ जब उसको चुप कराने के लिए दादी नानी की कहानियां नहीं सुना रही है, वो उसके लिए यूट्यूब पे जो तुमने देखा होगा कि ड्रम बस करके कुछ होते हैं कार्टून वाले, ऐसे चैनल लगा के दे दिए, वो ही करके हंस रहा है। लेकिन इससे क्या है, वो एक मशीन वाली चीज़ हो गई ना, जो एक संवेदना बनती है, एक वात्सल्य की भावना आती है, वो तो कहीं पीछे छूट गई। अब वो संबंध वो बनेगा नहीं कभी। और जब इस तरीके से तकनीकी गुलामी ऊपर चढ़ेगी, जो माधव कब बड़ा होगा, जब वो 10-12 साल का यहाँ पर कभी टीनेजर होगा और उसे चिड़चिड़ाहट होगी, वो कहेगा घर वालों से मुझे आईफोन दो, और मध्यम वर्गीय परिवार अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो उन्हें ये बेस याद आएगा कि बचपन से उनने ही उसे ऐसी आदत डाली है कि तकनीकी गुलामी, तुम जो तकनीकी पीछे भाग रहे हो, हम तुम्हारे समर्थन में हैं। बिल्कुल। और कल को अगर वो उसकी डिमांड होगी कि मुझे आईफोन चाहिए और आप उसे नोकिया का फोन में नहीं दे सकते हैं, तो ये आपका अपराध है। दोष बच्चे का नहीं होगा, बिल्कुल परिवेश का होगा। और उसके बाद ही हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे की जो कहानी थी, आगे की कहानी बात करती है कि किस तरह से जो तकनीक का दूसरा पक्ष, जो कि निम्न आय वर्ग या निम्न मध्यम वर्गीय आय वर्ग की जो एक कमला थी, जो कि दूसरों घरों में काम वगैरह करती थी, ठीक है, अपने परिवार गुजारा करने के लिए, उसने एक वॉशिंग मशीन अपने यहाँ इंस्टॉल करी है। उसके थ्रू क्या है कि अपने बच्चों को केयर दे पाती है। वो थोड़ा जब तक वो खाना बनाती है तब तक कपड़े धुल जाते हैं। तो इसमें दिखाया गया है कि हम तकनीकी का किस तरह से इस्तेमाल करें, क्या वह तार्किक इस्तेमाल होना चाहिए या फिर ऐसे रेकलेसली उसको ऐसे यूज़ करें कि वो। कहानी का सार था अर्चित भाई की, बहुत प्यारी कहानी थी और इस कहानी के लिए इन्हें 11,000 रुपये से पुरस्कृत किया गया है। वो पूरे जो मर्मज्ञता थी, जो इसमें संवेदनाएं थी, वो अपने शब्दों से तो मैं बयान नहीं कर पाया, लेकिन वास्तव में मैंने बहुत हद तक इसको समेटने की कोशिश करी, ठीक है। तो ये है। अब बाकी मैं हॉस्टल जा रहा हूँ, आप गाइस देखो सामने हॉस्टल मिलूंगा मैं। अब भाई हम आ गए मानसरोवर हॉस्टल, और विद्यान और अर्चित अंदर जाए, मैं भी अंदर जा रहा हूँ। भाई विद्यान तो गया अपना वॉशरूम, और अब तो अर्चित भाई होगा मेरे पास में, बिल्कुल एकदम पास में है भाई। बिल्कुल। आज चर्चित जी, अर्चित और चर्चित एक जैसे नाम है, दोनों राइम बन रही है भाई। और तो चर्चित जी आज मानसरोवर हॉस्टल में आए हुए हैं और हम मानसरोवर की कैंटीन की तरफ आए हुए हैं। हालांकि कैंटीन अभी कैंटीन तो बंद ही रहेगी। देखो रात का समय है, देखो ये अपना हॉस्टल है, सब भाई रहते हैं यहाँ पे। मेरा दोस्त था देवव्रत, राव देवव्रत था, हिस्ट्री डिपार्टमेंट का, MA हिस्ट्री का, वो भी यहीं था भाई। तो फिर अभी इसने हॉस्टल छोड़ा है मोस्ट रिसेंट, कितना अच्छा 16 अगस्त को हॉस्टल छोड़ दिया था। ये देखो भाई ऐसा हॉस्टल होता है अपना, ये देखो सीट मतलब हॉस्टल की कैंटीन वगैरह। तो ये देखो, देख रहे हो कैंटीन, मतलब ये समझ ना मैस है, ये मैस सुबह अंदर है, ये मतलब ओपन थोड़ा एरिया है कि आपके ऐसे दोस्त आए मिलने, ठीक है। तो हॉस्टलर जो है, मैस तो अंदर है। ऐसा है कि कई बार क्या होता है कि मैं क्रेविंग हो रही है दिन में, मान लो शाम को 5 बजे चाय मिलती है, हमारा 4 बजे चाय पीने का मैं, तो मैं यहाँ आ सकते हैं और हॉस्टल वालों को 5 रुपये की चाय देते हैं। हॉस्टल वालों को आप बाहर 10 रुपये की पियेंगे, वो 5 रुपये की 5 रुपये की चाय, मतलब देखो हॉस्टल वालों को बेनिफिट बहुत होता है। और ऐसी कैंटीनें जो होती है ना, वो अक्सर देखो जो आउटसाइडर जो स्टूडेंट होते हैं ना, उनकी वजह से ज़्यादा चलती हैं, क्योंकि ठीक ठाक रुपये होते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के ठीक मामला है। तो ये देखो सारी कुर्सियाँ होती हैं, और देखो शेड वेड कर दिया कि मतलब बारिश वारिश से बच जाएँ। और ये इसके पीछे का एरिया है, देख रहे हो, ये अपना खेलने का इलाका हो गया।
खेल लो कुछ यहाँ पे बैडमिंटन वगैरह जो भी है, तो बढ़िया है यार। मतलब कुल मिला के हॉस्टल की लाइक ड्यू में काफ़ी ठीक है। अगर तुम्हें हॉस्टल मिल जाता है ना भाई 4,500-5 हज़ार में रहो। अच्छा अर्जित भाई, आपके हॉस्टल की फीस कितनी है? मेरे हॉस्टल की फीस महीने का लगभग कितने महीने का? 1 महीने का 4,500 के समथिंग। 1 महीने का भाई 4,500 रुपये, तुम समझ रहे हो? इसका मतलब यानी कि भाई जो है लगभग क्या नाम है 54,000 रुपये में एक पूरा साल काट देता है। अगर आप देखोगे ना एक नॉर्मल कमरा, जैसे मैं जो कमरा दिखाया था 4,000 रुपये कमरा था, ठीक है। अब आप ये समझ लो कि वहाँ सिर्फ 4,000 में रहना था, और यहाँ पे भाई 4,500 में रहना, खाना, कपड़ा धोना सब इंक्लूडेड है। तो बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन भाई ये कि हॉस्टल में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप में बहुत वो है ना, पोटास है ना, तो तुम ले लो हॉस्टल, और बढ़िया भाई तुम्हें सेवाएं मिलेंगी। हॉस्टल बहुत ठीक चीज़ है यार। अर्चित को छोड़ के मानसरोवर हॉस्टल से लौट रहे हैं हम लोग, और बढ़िया माहौल हो रखा है। मतलब एक अच्छा वेदर है यहाँ पे। देखो कैंपस में क्या खासियत है ना, कैंपस में भाई ठीक ठाक देखो पेड़ वेड़ लगे हैं, तो मौसम ना ऐसे इन जनरल और दिल्ली के मुकाबले यहाँ पे 1-2 डिग्री तो भाई देखो कम रहता है। जहाँ पेड़ होते हैं वेदर वहाँ थोड़ा ज़्यादा मार नहीं पड़ती वहाँ पे। तो ये एक काफ़ी बढ़िया है। ये देख रहे हो, ये तो भाई देखो डूसू वगैरह कैंडिडेट हैं तो इनके पोस्टर लग रखे हैं यहाँ पे। बाकी सब ये प्रमोशन वाले लग रखे हैं यहाँ पे। ये तो वही है, मज़ा आ रहा है भाई। अब रूम पे पहुँच के दिखाएंगे। अब बहुत थक गया हूँ मैं आज।